नमस्कार। मेरा नाम पंकज माथुर है और मैं फेलिक्स हॉस्पिटल में जनरल मैनेजर के तौर पे काम करता हूँ। फेलिक्स हॉस्पिटल सेक्टर 137 नोएडा एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और इसके अंदर हम लोगों के पास 200 बेड्स हैं और हर तरह का काम इस अस्पताल में होता है। अब जो नई चीज़ हम इसमें शुरू करना चाह रहे हैं और करने वाले हैं वो ये है कि मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स हम यहाँ पे शुरू करेंगे। इसमें ये होगा कि अगर हम सपोजिंग 10 से 15 बच्चे लेते हैं और बहुत सिलेक्टिव लेंगे, हम ज़्यादा नहीं लेंगे, 10 से 15 बच्चे लेंगे, इन बच्चों को हम 2-2 महीने अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर पोस्टिंग करेंगे इनका। इस पोस्टिंग के अंदर वो 2 महीने में जितना सीख सकते हैं उस डिपार्टमेंट का उतना सीखेंगे। इनकी जो थ्योरी है, थ्योरी इनकी ऑनलाइन होगी, तो जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है वो ऑनलाइन बच्चा कभी भी पढ़ सकता है, चाहे शाम को 8 बजे से 10 बजे पढ़े, चाहे 10 से 12 बजे पढ़े, उसके ऊपर है। लेकिन दिन में ये लोग कम से कम 8 घंटे यहाँ काम करेंगे अस्पताल में। और किसी बच्चे ने अगर 2 महीने काम किया है लेट्स से फ्रंट ऑफिस में, जो कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है अस्पताल का, तो अगले 2 महीने फिर उसको हाउसकीपिंग में रख सकते हैं, फिर अगले 2 महीने उसको टीपीए में रख सकते हैं, फिर अगले 2 महीने हम एचआर में रख सकते हैं, इस तरह से मार्केटिंग में रख सकते हैं। तो ये करते 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 10-12 डिपार्टमेंट्स में जब उसका सर्कुलेशन हो जाएगा तो वो एक्चुअल में अस्पताल कैसे चलता है, पेशेंट से कैसे डीलिंग होती है, पेशेंट के इमोशंस क्या होते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस तरह से बात करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें वो असली पेशेंट्स के साथ में और असली माहौल में सीख जाएगा। जो थ्योरी है वो थ्योरी वो ऑनलाइन वैसे ही भी सीख रहा है। इसके अलावा जो हमारे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, हर एचओडी जो है वो अपने आप में एक्सपर्ट है। तो सपोजिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के जो एक्सपर्ट हैं वो अपने लेक्चर्स अलग देंगे इन बच्चों को। तो जो हमारा सिस्टम है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, इन्वेंट्री, स्टोर, परचेजिंग जो इसके अंदर जो आती है, वो परचेजिंग और वो सारा मैकेनिज्म हमारे सप्लाई चेन हेड जो हैं वो उनको बताएंगे। सिमिलरली जो मार्केटिंग के हेड हैं, मार्केटिंग के हेड बताएंगे कि भाई अलग अलग स्कीम्स क्या होती हैं, पीएसयू की मार्केटिंग क्या होती है, सरकारी मार्केटिंग क्या होती है, प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर क्या मार्केटिंग होती है, कैंप कैसे लगाया जाता है, कैंप अटेंड करेंगे ये बच्चे। तो जब ये बच्चे अपने आप जब अस्पताल में टाइम इतना बिताएंगे तो इनकी लर्निंग काफ़ी होगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब हम लोगों ने इस तरह की पढ़ाई क्यों रखी है, क्योंकि हम लोगों ने ये देखा कि हमारे पास आए दिन बच्चों के फ़ोन आते हैं कि साहब हमारे को इंटर्नशिप दे दीजिए। अब कोई बच्चा अगर 2 साल एमबीए इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है और वो मांगता है कि साहब 2 महीने के लिए अस्पताल के अंदर हमारी इंटर्नशिप करा दीजिए जिससे कि मैं अस्पताल की शक्ल तो देखूं। क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि अधिकतर 90% थ्योरी है और केवल 10% प्रैक्टिकल है। और जबकि असलियत क्या होनी चाहिए, जो फॉरेन कंट्रीज में भी, विदेश के अंदर भी जो पढ़ाई कराई जाती है, उसमें यह है कि करीब करीब 60 से 70% प्रैक्टिकल है और केवल 30 से 40% थ्योरी है। तो हम उसी सिस्टम को अब हिंदुस्तान में लाना चाह रहे हैं, भारत में लाना चाह रहे हैं। और इस तरह से जब पढ़ाई होगी तो बच्चे का मन भी लगा रहेगा और उसको पता भी चल जाएगा कि भाई अस्पताल का माहौल कैसा होता है, कहाँ पे उसको स्पेशलाइज करना चाहिए, क्योंकि उसने हर डिपार्टमेंट के अंदर 2-2 महीने काम कर लिया है। तो अगर वो कहता है कि साहब मैं तो मार्केटिंग के अंदर अपनी स्पेशलाइजेशन करूँगा, तो वो आखिर के जो 4 महीने हैं वो केवल मार्केटिंग के में ही अपनी इंटर्नशिप करके और एक तरह से अच्छा खासा एक्सपर्ट बन के निकलेगा वो 2 साल के बाद। तो ये एक प्रोग्राम है और ये बड़ा यूनिक प्रोग्राम है। ज़्यादातर बच्चे तो इसको समझ भी नहीं पाते, कई पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वो ये देखते हैं कि भाई यहाँ कॉलेज नहीं है, यहाँ कोई क्लासरूम नहीं है। कॉलेज और क्लासरूम यही है। तो जो प्रैक्टिकल चीज़ जो है वो ये है कि भाई अस्पताल के अंदर आप आइए, यहीं पे काम करिए, यहीं पे सीखिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि क्लास में टीचर समझाए और आप समझें और फिर पर्चा दें, उसी से सीख होती है, ये ज़रूरी नहीं है। तो पंकज जी, फेलिक्स हॉस्पिटल से कोई संपर्क करना चाहिए तो क्या संपर्क सूत्र है? सबसे पहले तो मैं अपना ही टेलीफोन नंबर दे देता हूँ। मेरा पूरा नाम है पंकज माथुर और टेलीफोन नंबर है 9929959318। अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है कि भाई वो एडमिशन लेना चाहता है इस कोर्स के अंदर, उसको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, बीए की डिग्री या बीएससी की डिग्री होना ज़रूरी है। इसके अलावा मैं ख़ास तौर पे ये बोलूँगा कि जिन बच्चों ने फिजियोथेरेपी करी है, बैचलर इन फिजियोथेरेपी करी है, बैचलर इन डेंटिस्ट्री करी हुई है,
बैचलर इन फार्मेसी करी भी है, तो ये एलाइड हेल्थ सब्जेक्ट्स माने जाते हैं। एलाइड हेल्थ सब्जेक्ट्स के कई बच्चे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में भी स्पेशलाइज करना चाहते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से आपका करियर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। तो ये बच्चे मेरे को डायरेक्टली कांटेक्ट करें और मैं इनकी काउंसलिंग करूंगा और इनको समझा दूंगा एक बारी।